कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। ये शब्द हैं देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री के जिन्हें उनकी कविताओं के लिए जाना जाता था। ताउम्र आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाले वाजपेयी किसी के प्यार में जिंदगी काट रहे थे, ये बेहद कम लोग जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी के इस बेहद निजी किस्से की शुरुआत होती है ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से, जहां वाजपेयी की मुलाकात हुई राजकुमार कौल से, जिनकी तरफ वे गहराई से खींचे चले गए। वाजपेयी की जीवनी की लेखिका और मशहूर पत्रकार सागरिका घोष अपनी किताब में इस बात का जिक्र करती हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के बीच एक बेनाम रिश्ता रहा। दोनों साथ कॉलेज पढ़ा करते। राजकुमारी कौल खुले विचारों की थी, जिंदा दिल व्यक्तित्व की, और उनकी इन्हीं खूबियों ने वाजपेयी को चकाचौंध कर दिया। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी आरएसएस में थे, फिर आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता अपना लिया। उनका पूरा जीवन किसी तपस्या जैसा बन गया। दूसरी तरफ राजकुमारी दिल्ली आई और उनकी शादी ब्रज नारायण कौल से हुई, जो कॉलेज के लेक्चरर थे। इसी प्रेम कहानी का जिक्र किंशुक नाथ की किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन में मिलता है। वो लिखते हैं कि युवा अटल ने राजकुमारी के लिए लाइब्रेरी में एक किताब में एक प्रेम पत्र रखा, लेकिन उन्हें उसका जवाब नहीं मिला। दरअसल राजकुमारी ने उस पत्र का जवाब तो दिया, लेकिन वो अटल तक नहीं पहुंचा। हालांकि जब अटल बिहारी वाजपेयी सांसद के रूप में दिल्ली आए और उनके और राजकुमारी के बीच मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। राजकुमारी कौल भी एक इंटरव्यू के दौरान कह चुकी हैं कि उनके और वाजपेयी के बीच का संबंध कोई समझ नहीं पाएगा। हालांकि इस रिश्ते के बारे में उन्हें या वाजपेयी को कभी उनके पति ब्रज नारायण को सफाई नहीं देनी पड़ी। बाद में जब वाजपेयी को दिल्ली में सरकारी घर मिला तो राजकुमारी अपनी बेटियों और पति के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के ही घर में रहने लगी। कहा जाता है कि ब्रज नारायण कौल भी अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद करते थे और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी कौल के इस बेनाम रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दरअसल राजकुमारी कौल अपने पति को तलाक देकर अटल बिहारी वाजपेयी से शादी करना चाहती थीं, लेकिन आरएसएस और उनकी पार्टी का मानना था अगर वाजपेयी ऐसा करेंगे, इसका असर उनकी पार्टी और उनके राजनीतिक करियर पर बुरा पड़ेगा, और इस तरह वाजपेयी ने ताउम्र शादी नहीं की। लेकिन राजकुमारी कौल उनकी जिंदगी का वो हिस्सा बनी जिसे आज भी उनके प्रेम से जाना जाता है। ये प्रेम कहानी 50 सालों तक चली, जो छिपाई नहीं गई थी, लेकिन इसका कोई नाम भी नहीं था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पीएम हाउस में कोई ऐसा रह रहा है जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह ना दी गई हो, लेकिन जिसकी उपस्थिति सभी को मंजूर हो। पहली नजर का प्यार, बेनाम रिश्ता, एक खत और 15 साल का इंतजार। देखा जाए तो वाजपेयी जी की इस प्रेम कहानी को इन अधूरे वाक्यों में ढाला जा सकता है, लेकिन ये कहना भी बेकार नहीं होगा, वाजपेयी की इस अटल प्रेम कहानी को ना जाना तो क्या जाना।